द डेट ऑफ फंक्शन डैश नॉट बीन डिसाइडेड इट। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अब आपके पास अगर रूल नहीं पता है तब आपके सामने एक समस्या होगा। तो कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपको जाना जरूरी है। तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे बहुत ऐसे सारे प्रीपोजिशन बेस्ड, कंडीशनल बेस्ड रूल्स मैंने बता रखे हैं, नाउन बेस्ड रूल बता रखे हैं, ठीक है। तो इस तरह से है कि बहुत सारी चीज़ आपको मिलेगा। तो फिक्स प्रीपोजिशन से भी रिलेटेड है। तो अब यहाँ पे क्या होगा भाई, द डेट ऑफ फंक्शन डैश नॉट बीन डिसाइडेड इट। अब यहाँ पे देखिए रूल है, रूल क्या है, ये जो लास्ट में एक वर्ड आपको दिखा येट, लास्ट में एक वर्ड दिखा येट, येट के साथ जो होता है यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिए, इट के साथ जो होगा प्रेजेंट परफेक्ट का जो एक तो प्रेजेंट परफेक्ट पहले आता है, ठीक है, इसके साथ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है। एक तो पहले होगा कि येट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, साथ ही साथ ये क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैंने बोला कि येट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो होगा, ठीक है। निगेटिव होता है क्या, निगेटिव की बात करते हो, हाँ यहाँ पे निगेटिव है। अब तो चलो ये एक चीज़ तो मिल गया कि भाई येट के साथ निगेटिव होता है। दूसरी चीज़ और यहाँ पे देखना होगी, प्रेजेंट परफेक्ट इसके साथ टेंस होगा, तो वाज तो काट दीजिए भाई, ये पास्ट में होगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं होता है, इज प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो उसमें आपको वहाँ पे प्रेजेंट में इज एम आर होता है, ठीक है। तो उसकी यहाँ पे बात नहीं हो रही, इज एम आर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात नहीं हो रही है वहाँ पे, मीन्स कि प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात नहीं हो रही, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर का यूज़ होता है। तो आपका वाज होगा प्रेजेंट, ये पास्ट में होता है, ठीक है, पास्ट में होता है। इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है, प्रेजेंट का ही होता है लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस का होता है, कंटिन्यूटी बताता है। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट में बात होगा चाहे तो हैव होगा चाहे तो हैज़। अब इसमें भी कौन सा होगा, अब देखिए ये आपका प्लूरल है, ठीक है, ये आपका प्लूरल है और यहाँ पे ये सिंगुलर है। अब इसमें से भी कौन सा आप भरेंगे, तो देखिए अगर आपको चीज़ जानना जरूरी होता है, देखो आप ऐसा नहीं कि आप टेंस को इग्नोर कर सकते हो, टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइज, टेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, सोच रहा हूँ उस पर वीडियो मैं बनाकर जल्दी लेकर आऊँगा। अब आपके सामने एक फिलर आ गया, तब क्या करोगे, तो एलिमिनेशन, फर्स्ट चीज़ एलिमिनेट करना आप सीख जाओ। पहला चीज़ एलिमिनेट कर दिया मैंने, वाज हटा दिया, इज हटा दिया। अब यहाँ पे हैव होगा कि हैज़ होगा, तो देखिए यहाँ पे जो द डेट है ये यहाँ पे सिंगुलर है, अगर ये सिंगुलर है, ठीक है, यहाँ पे अगर सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है कि सिंगुलर के लिए हैज़ होगा, तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे, यहाँ पे हैज़ भरेंगे, आपका सही हो गया। तो देखिए एक क्वेश्चन आपको लगता होगा यार कि ये क्वेश्चन है, हमको तो भर भर के 1000 क्वेश्चन मिल जाए तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। एक क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा देता है, एक क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा देता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और इसमें देख लीजिएगा, ये आपका ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन है। अच्छा, प्रीपोजिशन से जो कनेक्ट होता है वर्ड, ये क्या होता है, हमेशा ये नाउन होता है, ये याद रखिएगा। तो एक तरह से ये भी आप सीख लीजिए क्या है, द डेट क्या है, नाउन है, फंक्शन क्या है, नाउन है। तो एक चीज़ आपको सीखने को मिला, एक क्वेश्चन में बहुत कुछ मिला। पहला तो रूल मिल गया हमको, ठीक है, उसके बाद आपने टेंस सीख लिया। थर्ड चीज़ आपने सीख लिया कि सेंटेंस वर्ड को पकड़ने का कि ये नाउन है कि प्रोनाउन है। तो यहाँ पे आपने सीखा कि फंक्शन क्या है, नाउन है, ठीक है। चलिए क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई ये क्वेश्चन के बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन में बहुत सारा रूल है। अब दूसरा क्वेश्चन में बहुत ज़बरदस्त रूल है इसमें भी, ठीक है। अगर आप एक वर्ड मिस करेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। चूँकि देख लो, एक चीज़ मैं आपको पहले समझा देता हूँ, यहाँ पे देख लेना, तब आप खुद ही डिसाइड कर लें कि इसमें आप क्या भरोगे। एक होता है डिस्पोज्ड ऑफ होता है, ठीक है, और एक होता है डिस्पोज प्लस टू, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं अच्छा से लिख देता हूँ, डिस्पोज प्लस ऑफ, और एक होता है डिस्पोज प्लस टू। अब दोनों का मीनिंग अगर आप जान लोगे तो खुद एलिमिनेट कर लोगे। देखिए यहाँ पे जरूरी होता है, डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है हटाना, ठीक है, या समाप्त करना, ठीक है, हटाना या समाप्त करना। अब जरा यहाँ पे देखो, डिस्पोज टू का मतलब क्या होता है, डिस्पोज टू का मतलब होता है रुचि रखना। क्या करना, रुचि रखना, किसी चीज़ में आप रुचि रखते हो उसको कहते हैं इंक्लाइन, ठीक है, रुचि रखना। अब देखो यहाँ पे एक ऑफ लगा तो यहाँ पे देखो कि मीनिंग कुछ और दे रहा था, यहाँ पे टू लगा तो मीनिंग बिल्कुल कुछ और लगा। जैसे डिस्पोज टू का एग्जांपल देते हैं, ही इज डिस्पोज टू ट्रैवलिंग अब्रोड, ठीक है, उसे अब्रोड जाने में बहुत ज़्यादा रुचि है, ठीक। अब यहाँ पे देखना कि द गार्बेज हैज़ बीन डिस्पोज टू, क्या गार्बेज जो होता है कूड़ा करकट, गार्बेज मीन्स कूड़ा करकट को कोई भला रखता है क्या, उसको रुचि है रखने में। तो यहाँ पे गार्बेज एक नेगेटिव वर्ड है, और नेगेटिव के साथ तो कभी ये पॉजिटिव वाली बात होगी नहीं।
तो निगेटिव वाली बात होगी तो डिस्पोज के साथ क्या होगा, ऑफ होगा। ठीक है, बाकी डिस्पोज के साथ विथ या आउट या OFF ऑफ वाला नहीं आता प्रीपोजिशन। ये दो को आप रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए कॉपी में। डिस्पोज ऑफ का मतलब हटाना या समाप्त करना, और डिस्पोज टू का मतलब होता है रुचि रखना। अगर आपको ये चीज़ पता होगा तो फिलर 100% आपका करेक्ट होगा, और करेक्ट होगा तो आंसर सही होंगे और मार्क्स 100% आपको मिलेगा। चलिए फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें भी रूल्स है, इसमें भी रूल्स है। ठीक है, ये फिक्स प्रीपोजिशन रूल्स कर सकते हैं या फ्रेज से रिलेटेड आप कर सकते हैं। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, क्या है। थर्ड में भी आपको एक चीज़ मैं फिर से लिख कर दिखा देता हूँ। एक होता है कोप विथ होता है, एक होता है कोप अप विथ। ठीक, तो ये जो होता है आपका कोप विथ की बात अगर यहाँ पे जब होगी तो ये सिचुएशन से रिलेटेड होगा, सिचुएशन से रिलेटेड होगा। अगर बात करें कोप अप विथ तब यहाँ पे पर्सन से रिलेटेड होगा। अब देख लो, खुद ही एलिमिनेट अब कर लेना। कोप अप विथ मीन्स की रिलेटेड, कोप अप विथ मतलब पर्सन से रिलेटेड, कोप विथ मतलब सिचुएशन, मतलब सिचुएशन से सामंजस्य बैठाना। ठीक है, परिस्थिति से, उस परिस्थिति से सामंजस्य बैठाना को कोप विथ कहेंगे, और किसी व्यक्ति से सामंजस्य बैठाना, किसी व्यक्ति के साथ कंप्रोमाइज करना, देन क्या कहेंगे उसको, कोप अप विथ। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िएगा, ही कुड नॉट कोप डैश विथ हेवी डैश द हेवी वर्कलोड। वर्कलोड तो कोई पर्सन नहीं भाई, हेवी वर्कलोड क्या है, काम है। काम क्या है भाई, सिचुएशन। अगर सिचुएशन है तो क्या होगा, कोप विथ होगा। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन हो गया, यहाँ पे क्या भराएगा, विथ होगा। ठीक है, इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिए। कई बार एसएससी, केवीएस, बैंक, आपका किसी भी एग्जाम में, एसएससी के किसी भी एग्जाम हो, स्टेनो हो, चाहे आपका सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एलडीसी हो, यूडीसी हो, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन के बाद आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है ग्रामेटिकल एरर। ये भी अब देखो, ग्रामेटिकल एरर को चाहे तो इसको फिलर भी बना सकते हैं, तो कहीं ना कहीं फिलर आपको ग्रामेटिकल एरर चीज़ भी बताता है। तो आप जो फिलर कर रहे हो कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल एरर कर रहे हो। ग्रामेटिकल एरर अगर एरर पे आपकी पकड़ है तो कहीं ना कहीं फिलर भी आपकी अच्छी होगी। तो दोनों एक दूसरे से रिलेट है, कोई दूसरा, ये दोनों जो देखते हैं ना, ग्रामर का एरर देखते हो या फिर फिलर देखते हो, आप लोग को लगता है कि दोनों डिफरेंट है दोनों सेम। अगर बात ऐसे की जाए, बैंक में थोड़े डिफरेंट आते हैं कि एरर होता है, फिलर आपका वर्ड बेस्ड होता है बस। लेकिन कई बार उसमें भी इस चीज़ की होती है गुंजाइश, को वहाँ पे भी आपको रूल बेस्ड दिख जाए। अब आइए इसमें क्या रूल्स होने वाला है भाई ग्रामर में। अब यहाँ पे देखिएगा, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अभी यहाँ पे कौन सी रूल है, एक चीज़ वर्ड हमको दिखा, और मैं सबसे पहले मैं बताऊंगा कैटल्स के बारे में बता रखा था पिछले बहुत सारे वीडियो में, मैंने बता रखा है कुछ वर्ड जिसमें कि 25, 50, 10, 16, 20, 25 तक बहुत सारे वर्ड है कि जिसका कहाँ पे यूज़ करते हैं, कहाँ नहीं यूज़ करते हैं। कंजंक्शन वेट था, बेस्ड था, प्रीपोजिशन बेस्ड था, नाउन था आपका, तो इससे बहुत सारे मैंने बना रखे, कंडीशनल बेस्ड भी था। तो कैटल क्या, सबसे पहले आप जानेंगे कैटल जो होता है CATTLE, कैटल अपने आप में ये प्लूरल है। ठीक है, अगर ये प्लूरल है, ठीक है, कैटल अपने आप में ये प्लूरल है, कैटल प्लूरल है, तो भाई कैटल को एस लगा के क्यों प्लूरल बनाया गया, गलती यहीं पर है। ठीक है, मिस्टेक यहीं पर है। ठीक, तो यहाँ पे कैटल्स नहीं होगा बल्कि क्या होगा, कैटल होगा। तो आपका ए पार्ट में यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि स्मोकिंग इज अनडाउटली वेरी इंजूरियस फॉर हेल्थ। अब कुछ वर्ड ऐसा होता है जिसके साथ प्रीपोजिशन होता है फिक्स, जैसे सुपीरियर हो गया, ठीक है, सुपीरियर हो गया, इंटीरियर हो गया। तो जैसे कि ये सुपीरियर हो गया, इंटीरियर हो गया, ठीक, आपका और क्या हो सकता है, प्रीफर हो गया। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसके साथ ही क्या होता है, इन सब के साथ जो होता है फिक्स प्रीपोजिशन क्या होता है, टू होता है। इसी में एक और वर्ड शामिल है इंजूरियस, इंजूरियस, जिसके साथ भी फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगता है, टू। अब कुछ वर्ड है सुपीरियर हो गया, इंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया, प्रीफर हो गया, इंजूरियस हो गया, इन सभी के साथ प्रीपोजिशन लगता है फिक्स टू। तो भाई यहाँ पे फॉर क्या कर रहा है भाई, गलत है, यहाँ पे काटिए और यहाँ पे आप टू लगाइए। ठीक, तो आपका यहाँ पे कह सकते हैं सी पार्ट में यहाँ पे गलती है। चलिए यहाँ तो क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
कि माई फ्रेंड अनु इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर इन द कंट्री। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा, आपको भी यहाँ पे एक नियम आपको दिखना है, वन ऑफ के बाद, ठीक है, वन ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद जब भी नाउन आएगा, नाउन जो आएगा क्या होगा, हमेशा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, क्या होगा, वन ऑफ के बाद नाउन क्या होगा आपका, प्लूरल होगा। वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होगा। तब वन ऑफ द टेनिस प्लेयर, यहाँ पे देख रहे प्लेयर है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए था, प्लेयर्स होना चाहिए था। तो मिस्टेक यहाँ पे इसमें ये है, तो नोट कर लीजिएगा, वन ऑफ के बाद आपका जो भी होगा नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। और इसके बहुत सारे रूल हैं, आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, बहुत सारे रूल बेस्ड आपको बताए हैं, जिसमें डिटेल्स उसमें जिक्र किया गया। कुछ इडियम फ्रेज भी देखेंगे, है ना, कुछ इडियम फ्रेज भी देखेंगे। अब देखिए इडियम फ्रेज का पता है एक ट्रिक होता है, इडियम फ्रेज बनाने का भी एक ट्रिक है, इसका भी एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है मैं बताने वाला हूँ भी इसमें। देखिए जो वर्ड होता है, जो वर्ड क्वेश्चन में होता है उससे रिलेटेड कभी वो क्वेश्चन में होता ही नहीं है। जो वर्ड होता है वो कभी भी क्वेश्चन में होता ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए हिल्स, हिल्स की बात की गई, हिल्स मतलब पैर का एरिया होता है, पैर का एरिया होता है, तो उस वर्ड से रिलेटेड तो क्वेश्चन में होगा ही नहीं आंसर। तो देखिए यहाँ पे हिल्स की बात की गई है, यहाँ पे भी हिल्स है, तो ये तो पहले एलिमिनेट कर दो, होगा ही नहीं बिल्कुल। हिल की बात की गई, पैर की बात की, पैर का बात की तो पैर में जूता होता है, ये सब चीज़ होता है, तो यहाँ पे शू आ गया, शू जो कि पैर की बात है हो रही है, हिल में जो पैर में होते हैं रही, उसमें ही तो जूता पहनते, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो जिस वर्ड से जिससे रिलेशन होगा उस क्वेश्चन उस ऑप्शन में, वो तो पहले आप एलिमिनेट कर दो। अब बचा बेंट डाउन और रैन ऑफ। अब इसमें समस्या है कि क्या करें हम, टुक टू हर हिल। अब टुक टू हर हिल मतलब वो अपने मतलब कि कोई लेडी है, हिल की बात हुई पैर पर, टुक मतलब लेके जाना या भागना, या टुक मतलब कह सकते हिल अगर पैर में लग जाए तो क्या, तो थोड़ा सा ऊंचाई हो जाता है, हिल पाने से क्या तो थोड़ा लोग ऊंचा हो जाता है, या ऊंचा होने के बाद क्या करता है, भागता है ना। ऊंचा होने होगा या फिर ऊंचा होने पर ऊंचाई पर जैसे ही लोग जाते हैं क्या होते हैं, बहुत तेज़ी से लोग ग्रो करते हैं। तो हिल कहीं ना कहीं आपको ग्रो का सेंस देता है, ठीक है, ग्रो का सेंस दे रहा है आपको, है ना, या फिर तेज़ी से इंक्रीज या बढ़ने की सेंस या भागने की सेंस बताता है। बेल्ट डाउन की बात करें तो बेल्ट डाउन मतलब तो झुकना होता है, बेल्ट डाउन मतलब क्या होगा, कोई व्यक्ति है वो झुक गया, तो वो तो होगा नहीं, तो यहाँ पे जो आंसर होगा रैन ऑफ होगा। टुक टू हर हिल्स मीन्स रैन ऑफ, ठीक है। चलो यहाँ तक तो होगी। अब आते क्वेश्चन नंबर 18 में भी देखें ट्रिक से उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए वाज प्लेन सेलिंग, प्लेन मतलब तो लग रहा है कि कोई यार समतल प्लेन सीधा साधा, सेलिंग मतलब कह सकते हैं, सेलिंग का मतलब ऐसे तो नाव खेवना का, नाव अगर चलता है अगर शांत सीधा तो कितना शांत लगता है, सब कुछ नॉर्मल लगता है। इसको यहाँ से समझिए, ये नहीं कि इसका रिलेशन उससे मीनिंग से होगा। अब देखिए यहाँ पे प्लेन सेलिंग, नाउन कह रहे नाव की बात हो रही है, नाव बहुत शांत सेल कर रहा है, खेव रहा है, चल रहा है, तो बात यहाँ पे क्या हो रही है, पॉजिटिवनेस है, कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव की ओर इशारा कर रहा है। अब पॉजिटिव की ओर इशारा कर रहा है तो ये अनकंफर्टेबल क्या है, निगेटिव है, ये क्या निगेटिव बता रहा है, तो इसको आप काट दो, ठीक, इसको काट दो। वाज कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड मतलब होता है बहुत ही कष्टपूर्ण या बहुत ही दुविधापूर्ण, ये भी क्या निगेटिव है, इसको भी आप काट दो। अच्छा, कंपटीशन भी क्या होता है, कहीं ना कहीं एक तरह से देखते हैं कंपटीशन एक टफ के सेंस में आता है, जो कि ये भी कहीं कहीं निगेटिव ही बता रहा है, इसको भी एलिमिनेट कर लो। अब देख लो जब 3 चीज़ें एलिमिनेट हो गए तो फाइनली आपका आंसर यहाँ से मिल गया, ए नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अब आइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। भाई ब्लू सबसे लग रहा है ना कि ब्लू स्काई की बात होता है, आकाश की बात होता है, लाइट की बात होता है ब्लू, तो यहाँ पे ब्लू में लाइट की बात आ गई, ये लाइट देख लो, एलिमिनेट कर दो, लाइट से होगा नहीं आंसर, ठीक है। ब्लू अगर आकाश की बात होती है और आकाश के कभी चमकता है, बिजली गिरता है, थंडर, ये रिलेशन इससे होगा नहीं। तो मैंने क्या बताया, उस वर्ड से रिलेशन अगर किसी ऑप्शन में मिलेगा तो उसको तो सबसे पहले एलिमिनेट कर दो। तो बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, तो देखो ब्लू से वो क्या हो गया, बोल्ट हो गया, मीन्स कि कोई चीज़ चेंज हुआ है, ठीक है, कोई चीज़ चेंज हुआ है, चेंज होना अगर चेंज हुआ है तो भाई ये पीस ऑफ बैड लक, भाई पीस ऑफ बैड लक, लक को क्या कोई पीस में उसको मीन्स की काउंट करते क्या भाई, वो काउंट करने वाली बात है क्या, नहीं ना, ये पीस ऑफ बैड लक, यहाँ पे तो चेंज हो रहा है, कोई चीज़
चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे बैड लक की बात तो हो नहीं रही है, कोई नेगेटिव की बात हो नहीं रही है, पॉजिटिव की बात है, तो कंप्लीट सरप्राइज इज योर आंसर। ठीक है, चलो। एंड दिस वीडियो, इस वीडियो का लास्ट जो क्वेश्चन है ये भी कहीं ना कहीं आपको काफ़ी रूल बेस्ड है। अब देखना कि यहाँ पे क्या मैं भरूंगा, ही वुड नॉट हैव बीन सक्सेसफुल इन द प्रोजेक्ट बट डैश माई हेल्प। अब क्या भरोगे यार, ऑफ भरोगे, विथ भरोगे, फॉर भरोगे, ऑफ भरोगे, तो ये इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे एक रूल दिखता है, नोट कर लीजिएगा। बट फॉर का मतलब होता है विदाउट, ठीक है, विदाउट। बट फॉर का मतलब होता है विदाउट। तो यहाँ पे अगर बात सेंस देखा जाता तो यहाँ पे सेंस यही करा था कि ही वुड नॉट हैव बीन सक्सेसफुल इन द प्रोजेक्ट बट, या कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट विदाउट माई हेल्प, वो सक्सेसफुल नहीं होता, वो सक्सेसफुल अपने प्रोजेक्ट में नहीं होता मेरे मदद के बिना। यहाँ पे माई हेल्प मीन्स कि के बिना के सेंस में आ रहा था, तो किसी के बिना तो विदाउट होता है। विदाउट के लिए यहाँ पे वट जो बट फॉर है यहाँ पे इसका परफेक्ट यहाँ पे मीनिंग होगा। बट फॉर जो प्रीपोजिशन यहाँ पे इसके साथ हुआ है यूज वो होगा बट के साथ फॉर, और ये इसका मतलब होता है विदाउट। ऑफ नहीं होगा, विथ नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सी नंबर ऑप्शन। तो गाइज कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और